मार्क मार्केट अभी शांत है बिल्कुल। भाई मार्केट अभी शांत है। सेल साइड मैंने ट्रेड अभी मतलब शाम को लगाया है। सुबह भी लगाया था मैंने इस साइड। ठीक है, तो मैंने टारगेट बढ़ा रखा था, तो टारगेट मतलब हिट नहीं हुआ था। एंड मैंने जो अपना ट्रेड था उसके अंडर बिल्कुल ब्रेक इवन कर दिया था स्टॉप लॉस को। ठीक है, तो मेरे ट्रेड्स तो गलत नहीं हो रही हैं गाइस, लेकिन मैं टारगेट थोड़ा बड़ा रख रहा हूँ। तो ऐसे अच्छे ग्रो नहीं हो पाएगा अकाउंट हमारा। तो हमको छोटे छोटे प्रॉफिट भी बुक करने पड़ेंगे, क्योंकि बड़ा प्रॉफिट जो है रोज होता नहीं है। जैसे मैं तुमको दिखाता हूँ, लास्ट टाइम मैंने जो प्रॉफिट बुक किया था बड़ा, वो $100 का था। ठीक है ना। ठीक है, अब $100 का ये प्रॉफिट था। ठीक है ना। और ये जितने भी तुम ट्रेड्स देख रहे हो ना, ये 0.038 प्रॉफिट में, या फिर $1 प्रॉफिट में, या $0.16 में, ये जितने भी ट्रेड्स हैं, ये सारे मतलब मेरे को इनमें ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा था। मतलब मेरा जो मतलब 25-30 तो मेरा कहीं नहीं गया, $60-60 भी मेरा प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन मैं टारगेट बड़ा रख लेता हूँ, लेकिन उस वजह से मेरा जो है फिर मैं ब्रेक इवन करके छोड़ देता हूँ। वो चैनल मेरा मतलब मेरा जो अकाउंट है वो ग्रो नहीं हो पा रहा है इस वजह से। ठीक है, तो मेरे को लगता है भाई ऐसे तो काम नहीं बनने का। तुमको एक फिर हमको एक चीज़ करनी पड़ेगी कि हमको छोटे छोटे टारगेट मतलब छोटे छोटे प्रॉफिट्स को बुक करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में हम ऐसा ही करें, क्योंकि ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अभी ये ट्रेड देखते हैं हमारे फेवर में जाती है या नहीं। अभी मैंने ट्रेड्स ये ओपन कर रखा है, लेकिन अब भी मेरे अंदर यही हो रहा है कि भाई टारगेट बड़ा रखते हैं। मतलब जब ये मार्केट अपने साइड मतलब मूव करेगा, मतलब डाउन साइड, तो भाई स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन करके और अपना छोड़ दो एसएल लगा के। ठीक है ना। तो तुम्हारे पास कुछ जाएगा कुछ नहीं, लेकिन वो ये मार्केट यहाँ से रिवर्स कर रहा है, यहाँ पर एक सपोर्ट है भाई, यहाँ पर एक सपोर्ट है। ठीक है, और अगर तुम बड़े टाइम फ्रेम पर देखोगे तो ये पूरा ही जोन जो है वो सपोर्ट का है। मतलब बार बार मार्केट गिर रहा है, या तो मार्केट इस लेवल से गिरे और यहाँ तक आए। यहाँ का मैंने प्रॉफिट लगा रखा था, मतलब टारगेट लगा रखा था। ठीक है, मार्केट इधर इन्हीं 2-3 हज़ार मतलब 2 हज़ार की रेंज में मूव कर रहा है कई दिनों से। ठीक है, ये 87 हज़ार और प्लस 79 हज़ार, 90 भी टच करा है, लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा लेवल 90 का। तो देखते हैं क्या होता है। अगर मार्केट यहाँ से गिरता है, मतलब इस लेवल से गिरता है, इस वाले लेवल से, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। फिर हम डायरेक्ट यहाँ तक का टारगेट लेंगे। लेकिन मार्केट गिर ही नहीं रहा, मार्केट जैसे इधर आता है इधर रिवर्स हो गया। ठीक है, मैं तुमको दिखाता हूँ बड़े टाइम फ्रेम पे। ये 1 आवर टाइम का चार्ट है। ठीक है ना। तो यहाँ मैंने ओपन करी थी साइज, मार्केट यहाँ तक गया, तो उस टाइम पर भी मेरे को मतलब $30-40 का प्रॉफिट हो रहा होगा। 0.04 से ओपन करा था, लेकिन अभी मैंने 0.05 से ओपन कर रखा है। ठीक है, तो मार्केट बिल्कुल आप रेजिस्टेंस के पास है, और यहाँ पर एक हैमर भी है। ठीक है, तो मैंने इस वजह से ये ट्रेड एग्जीक्यूट करा है। और देखते हैं, लेट्स सी, अगर सोच रहा हूँ मैं कि अगर यहाँ पर आएगा तो एग्जिट कर दूंगा। 25-30 मतलब $20-25 का जो भी मेरे को प्रॉफिट होगा। लेकिन सुबह में प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया था, तो इसलिए भाई मैं सोच रहा हूँ कि यार बुक कर लो। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, और चैनल पर जो लाइव है अभी वो एक्टिवेट नहीं है, मतलब तो इस वजह से मैं अभी वीडियो ही रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। तो लाइव आऊँगा जब चैनल पे थोड़ा सा लाइव, मेरा जो नया चैनल है इस वजह से मैं आ नहीं पा रहा लाइव। और वैसे भी यार इतना टाइम नहीं रहता भाई, आदमी मजदूरी करता है, फिर उसके बाद में ट्रेड लेने में मतलब टाइम लगता है। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ों में। ठीक है, तो हम पहले ट्राई करेंगे कि भाई फालतू के ट्रेड्स ना लें, और दिन के 2 या 3 ट्रेड्स लें जब भी टाइम मिलेगा। ठीक है, और उसके बीच में कोई भी कहीं भी फोकस ध्यान नहीं रहेगा, मतलब प्रॉफिट पे या फिर लालच। 2-3 ट्रेड्स इनफ है। अगर तुमको 2-3 ट्रेड्स, और मैं तुमको एक बात बता देता हूँ कि अगर तुमको ब्रेक इवन भी करना आ गया ना, तो तुम अपनी जगह सही हो, मतलब तुम कभी ना कभी प्रॉफिट निकाल ही लोगे, प्रॉफिटेबल हो ही जाओगे। तो यही इसमें मेरे को करना है अभी। मेरे को थोड़ा सा इसमें और ध्यान देना है, मतलब मेरे को प्रॉफिट ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, मेरे को छोटे छोटे प्रॉफिट भी बुक करने हैं। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ट्रेड्स ओपन करके और उसको जब मार्केट अपनी साइड जाती है तो मैं ब्रेक इवन करके उसको छोड़ देता हूँ। वो मार्केट रिवर्स मार देती है, लेकिन फिर और ऐसे लेट हो जाता है, देन उसके बाद में फिर वो रीटेस्ट मारती है। ठीक है, तो सिमिलर पोजीशन पर ये मार्केट जहाँ पर सुबह थी, यहीं मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट करा था, थोड़ा इससे ऊपर करा था।
आज थोड़ा भी नीचे करा, तो देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। $20 का भी होता है तो भाई मैं लेके निकल जाऊंगा, या ब्रेक इवन कर दूंगा। चलो देखते हैं क्या होता है। चलो इतना ही चल रहा है, मैं तुमको ट्रेड्स दिखाता हूँ अपनी। ठीक है, $5000 का ये लॉट साइज है, वो सॉरी लॉट साइज क्या है, अकाउंट है हमारा। ठीक है, एंड उसके बाद में भाई ये कुछ ट्रेड है, ये गलती से लग गया था। उसके बाद में फिर $9 का लॉस, $10 का लॉस, $14 का लॉस। लॉस हमेशा छोटे ही लेना है भाई, कभी भी बड़ा लॉस मत लेना। कभी भी तुम सोच लो ना कि 40, मतलब तुम सोचोगे कि भाई $40-50 का ऐसे रखकर और मार्केट को मतलब होल्ड करते हैं, मतलब ट्रेड को होल्ड करते हैं, तो ऐसा मत करना। मार्केट तुम्हारा एसएल पे ही हिट करेगा, भले तुम्हारा चाहे स्टॉप लॉस बढ़ा है। ऐसा ही होता है, जैसे तुमने ट्रेड एग्जीक्यूट करी देन उसके बाद में तुरंत ही तुम्हारा एसएल हिट होगा दबा के। तो कभी भी मतलब छोटे छोटे स्टॉप लॉस से मतलब ट्रेड्स लेना। और आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो तुम्हारे पास कैपिटल रहना चाहिए, क्योंकि जब ज़्यादा बुरा लगता है जब कैपिटल नहीं होता। ठीक है, और दूसरी बात इसके अंदर $40 का जो है वो, मतलब 40% का एक रूल है फंडेड फॉर्म में, कि भाई तुम एक मतलब एक ट्रेड में $40, मतलब $60 से ज़्यादा तुम नहीं एसएल रख सकते, या फिर अगर वो लॉस होता है $60 से ज़्यादा तो वो रूल के अगेंस्ट है। मतलब 40% का रूल है कि जो तुम्हारी डेली ड्रॉ डाउन लिमिट है, सपोज करो मेरे केस में $150 मेरी जो है लिमिट है रोज की। ठीक है ना, ओवरऑल जो है वो 600 है, मतलब 6%, वो सॉरी 3%, मतलब 6% $300, और जो डेली की है वो $150 है। ठीक है, तो $150 का 40% होता है भाई तुम्हारा $60। तो $60 से ज़्यादा तुम एक ट्रेड के अंदर, मतलब सिंगल ट्रेड में $60 से ज़्यादा तुम लॉस नहीं कर सकते, या फिर 60 भी नहीं कर सकते। और वैसे भी 60 बहुत बड़ी नंबर है, तुम 15-20 या एटलीस्ट 25 तक कर सकते हो अगर तुम लॉट साइज इंक्रीज कर रहे हो, 0.02 कर रहे हो। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। और धीरे धीरे चलते रहो, छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करते रहो, और रेजिस्टेंस पे ही सेल करना है, सपोर्ट पे ही बाय करना है। चाहे मार्केट कितना भी दिखा रहे कि नहीं अभी फटने वाला है या फिर वाटरफॉल बनाने वाला है, कुछ नहीं भाई, ध्यान मत देना इस चीज़ पे। जो बेसिक है उस पर टिके रहना, और ज़्यादा आगे की सोचने की ज़रूरत नहीं, जो हो रहा है उस पर ध्यान देना। आज गोल्ड बंद है भाई, सारी मार्केट बंद है, बस ये बीटीसी चल रहा है, और ये भी ऐसे चल रहा है जैसे कछुआ चलता है भाई। वॉल्यूम ही नहीं है, मतलब बहुत धीरे चल रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, फिर भी ट्रेड तो प्लेस कर दी मैंने। फॉर्मेशन तो काफ़ी अच्छी है, देखो यहाँ पर एक हैमर भी बना है, ऊपर से रिजेक्शन भी आ रहा है, और उसके बाद में कंफर्मेशन के लिए रेड कैंडल भी बना है भाई। फॉर्मेशन तो काफ़ी बढ़िया है, और देखते हैं क्या होता है। गिर जाओ भाई जल्दी से यार।
प्रॉफिट बुक कर लेंगे हम भी आज। अ, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। ऐसा मोमेंटम आने चाहिए साला, धीरे धीरे चल रहा है बहुत। गिर जा। ये एक बात है भाई, जब मार्केट गिरता है ना, ये बिटकॉइन है या गोल्ड हो, तो बढ़िया लगता है भाई, कसम से भाई। मैं कह रहा हूँ एक बार एक बड़ा सा कैंडल बना दे और उस लेवल को ब्रेक कर दे बस। बहुत सब्र रखना पड़ता है यार इसमें। जबरदस्ती का होल्ड कर रहा है मार्केट भाई। जाना नहीं चाहिए इसको। फॉर्मेशन भी कैंडल्स की ऐसे ही है, लेकिन अब यहाँ से रिवर्स कर रही है तो माथा खराब हो जाना है। अब जैसे पता साइकोलॉजी कैसे काम करती है मार्केट के अंदर, जैसे मैंने ट्रेड अभी लगा रखा है, ठीक है। तुमको ऐसा लगेगा भाई फॉर्मेशन अच्छी है, ठीक है, मार्केट की डाउन साइड की फॉर्मेशन है, रेजिस्टेंस पर ये, और फॉर्मेशन भी अच्छी है डाउन साइड की। तुम क्या सोचे कि यार चल एक आध प्लेस ऑर्डर और कर दे, मतलब कोई सा भी लॉट साइज 0.01 या 0.02, ठीक है, मतलब फिर तुम क्या करोगे, तुम इसका एसएल रख दोगे या फिर इसके अबव का एसएल रख दोगे, ठीक है। लेकिन देखो, तो मैं यही बता रहा हूँ कि भाई देखो, देखो मोमेंटम देख रहे हो तुम ऐसे हिट करने का। तो मैं इसी कह रहा हूँ कि जब तुम एक ट्रेड ओपन करते हो, तो उसको पहले अपने फेवर में चलने दो। मतलब जब तक तुमको 15-20 डॉलर या फिर 30 डॉलर या फिर जो भी है, तुमको जब तक प्रॉफिट ना दिखे ना अपनी ट्रेड्स में, तो दूसरी ट्रेड उस चलती हुई ट्रेड, मतलब उस जोन में कभी भी एंटर मत करना दूसरी ट्रेड ओपन करने को, चाहे तुम्हारे को कितने भी लग रहा हो कि भाई मार्केट बहुत अच्छा फॉर्मेशन दे रहा है कैंडल्स का। नहीं करना भाई। अब तुम यहाँ पर अगर ट्रेड लगाते तो वो आराम से वीक बना के वापसी नीचे आ जाता है, या फिर तुम्हारा ऐसे लेट हो जाता है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। कभी भी अगर तुम्हें ट्रेड प्लेस करनी हो ना, दो ट्रेड प्लेस करनी हो बाद में, अभी मतलब रनिंग ट्रेड्स के अलावा, या एक ट्रेड प्लेस करनी है, तो भाई कभी भी जबरदस्ती की ट्रेड प्लेस मत करना। ये देखो, देख रहे हो मोमेंटम, देख रहे हो इसका, जबरदस्ती का। बार बार रैप्टर लग रहे हैं इसमें, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं। जबरदस्ती के रैप्टर लग रहे हैं भाई इसमें। कितनी बार गिर रहा है, कितनी बार वापसी उठ रहा है। गिर भाई, कब गिरेगा। चलो देखते हैं गाइस क्या होता है, तो इसको हम यहीं पर ही होल्ड करते हैं, और नए ट्रेड में दूसरी तो इसको, तो डन गाइस, ठीक है, इसको देखते हैं जो भी होगा फ्यूचर पता। तो ठीक है भाई लोग। तो गाइस इसको ऐसे ही रहने देते हैं कि चाहे ऐसे हिट होगा या टारगेट जो भी लेना होगा 15-20 डॉलर का, वो मैं ले लूँगा। तो फिलहाल के लिए अभी मुझे कुछ काम है, मैं तो जा रहा हूँ।
तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, तो मार्केट अपना काम कर लेगी, चाहे नुकसान हो चाहे फ़ायदा हो, बात की बात है। तो जब कोई नेक्स्ट ट्रेड में लूँगा मैं तुमको वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, ठीक है? तो सब्सक्राइब कर देना चैनल गाइस अगर नहीं करा हो तो। मैं तुमको इतना बोलूँगा कि अगर तुम मेरी गलतियों से भी सीख रहे हो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है।